की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। हम इस देश के दुश्मन नहीं, हम इस देश में नौकर भी नहीं हैं, हम इस देश के मालिक हैं। वक्फ बिल की परीक्षा को मोदी सरकार ने आसानी से पास कर लिया। पहले लोकसभा में रात 2 बजे बिल पास हुआ, फिर दिन रात की चर्चा के बाद राज्यसभा में भी ये बिल पारित हो गया। वक्फ बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े, जबकि 95 सदस्यों ने इसके विरोध में वोट दिया। अब वक्फ बिल को कानून बनने में बस एक कदम की दूरी है। अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही ये कानून की शक्ल ले लेगा। बता दें, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 को राज्यसभा से पास कराना मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी अड़चन थी, पर सरकार ने वहां से भी इसे बहुमत से अधिक संख्या बल से पास करा लिया, जिससे विपक्ष को 440 वोट का बड़ा झटका दिया है। इधर वक्फ बिल दोनों सदनों से पास हुआ, तो वहीं दूसरी ओर योगी सरकार ने वक्फ संपत्तियों पर निगाहें टेढ़ी कर ली हैं। दरअसल योगी सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो अभियान चलाकर ऐसी वक्फ संपत्तियों की पहचान करें जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं है और जिन्हें नियमों के विरुद्ध वक्फ घोषित किया गया है। इन संपत्तियों को चिन्हित कर आगे जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। राजस्व विभाग के अनुसार यूपी में वक्फ बोर्ड की ओर से जिन संपत्तियों का दावा किया गया है, उनमें से अधिकांश का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। प्रदेश में सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1,24,355 और शिया वक्फ बोर्ड की 7,785 संपत्तियां दर्ज हैं। लेकिन इन संपत्तियों को लेकर बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब यूपी राजस्व विभाग के अभिलेखों में मात्र 2,533 सुन्नी वक्फ और 430 शिया वक्फ संपत्तियां ही आधिकारिक रूप से दर्ज पाई गई। आपको बता दें, वक्फ बोर्ड संपत्ति वो संपत्ति होती है जो इस्लाम में धार्मिक या सामाजिक कार्यों के लिए दान कर दी जाती है। एक बार जब कोई संपत्ति वक्फ हो जाती है तो उसे बेचा उपहार में नहीं दिया जा सकता। इसे हमेशा वक्फ के उद्देश्य से ही इस्तेमाल किया जाता है। पूरे देश में वक्फ की सबसे ज्यादा जमीन उत्तर प्रदेश में है, जिसके बारे में यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद ने जानकारी दी थी। डेटा के मुताबिक यूपी में 1,24,720 वक्फ संपत्तियां हैं, जिसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1,19,451 जबकि शिया वक्फ बोर्ड की 5,269 संपत्तियां हैं। अगर 2014 के आंकड़ों को देखें तो कानपुर मंडल में वक्फ की काफी संपत्ति है। कानपुर नगर में 1,067 संपत्तियां हैं, जिसमें 1,004 सुन्नी और 63 शिया वक्फ। इटावा में 678 संपत्तियां हैं, जिसमें 628 सुन्नी और 50 शिया वक्फ की हैं। कन्नौज में 1,628 वक्फ संपत्तियां हैं, जिसमें 1,620 सुन्नी और 8 शिया वक्फ की हैं। कानपुर देहात में 1,881 संपत्तियां, जिसमें 1,811 सुन्नी और 70 शिया वक्फ की हैं। फर्रुखाबाद में 2,314 संपत्तियां, जिसमें 2,290 सुन्नी और 44 शिया वक्फ की हैं। औरैया में 273 संपत्तियां सुन्नी वक्फ की हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आखिर यूपी में वक्फ संपत्तियों पर विवाद क्यों बढ़ा? दरअसल पिछले कुछ सालों में यूपी में वक्फ संपत्तियों के नाम पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आई हैं। कई मामलों में सरकारी और सार्वजनिक संपत्तियों को अवैध रूप से वक्फ घोषित कर दिया गया, जिससे सरकार को सख्त कदम उठाने पड़े। अब जिलाधिकारियों को आदेश दिया गया है कि अवैध रूप से वक्फ घोषित संपत्तियों की पहचान कर उन्हें जब्त किया जाए। इसके अलावा वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए भी सभी संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। अब आगे क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। टेक्स्ट रिपोर्ट JMD न्यूज।